हेलो बेटा, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th छोड़ो, मैं तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूँ। जिसको वेक्टर नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उसको फिजिक्स के डेरिवेशन न्यूमेरिकल पे कमांड है। यदि आपको रियल में फिजिक्स पे बहुत अच्छा कमांड करना है, आपको रियली में नीट के, जेईई मेन, एडवांस, बोर्ड, इनके क्वेश्चन, इनके डेरिवेशन करना सीखना है, तो आपको वेक्टर पे बहुत अच्छी पकड़ बननी है। ऐसे सीखना है जैसे बचपन में आपने 2 की टेबल सीखी थी। आपको इसके कैलकुलेशन को इतनी अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना है, 2 × 2 जैसे 4 होता है। ठीक है बेटा, और ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। एक 5th क्लास का बच्चा, एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ रियल में। आप सुनना, थोड़ी बकवास लगेगी लेकिन सुनना ध्यान से, आगे मत बढ़ा देना, क्योंकि इसके बिना वेक्टर की बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट जैसी रहेंगी। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। मैं एक बार भोपाल से इंदौर आ रहा था। मैंने इंदौर का टिकट लिया बाय ट्रेन, और बदले में मुझे 2 के और 5 के कॉइन मिले बहुत सारे। मैंने 2 के और 5 के कॉइन लिए, पॉकेट में रखे और इंदौर की ट्रेन में चढ़ गया। मुझे ऐसा लगा कि ये इंदौर की ट्रेन है, और रियल में वो इंदौर की ट्रेन थी। सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको बताता हूँ। मैं जब चल रहा था तो मेरे साथ कॉइन की आवाज़ आ रही थी। मतलब आसपास के लोगों को, सभी को पता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉइन हैं। एक पर्सन मेरे पास आया, बोले सर मुझे कुछ रुपीस चाहिए उधार। मैंने कहा उधार? मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। बोले सर ऐसे ही दे दो। मैंने कहा कितने रुपीस चाहिए? बोले 7 रुपीज। हमने बताओ 7 रुपये मांग रहा है, वो भी उधार मांग रहा है। वैसे ही मांग लेता तो मैं 7 रुपये कैसे दूंगा? आप लोग मुझे बताओ। एक 2 का कॉइन और एक 5 का कॉइन। मैंने 2 का कॉइन निकाला, 5 का कॉइन निकाला और उसको दे दिया। उसने ले लिया और जाने लगा। मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कितने रुपीस दिए? तो बोले सर आपने मुझे 4 रुपीस दिए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कितने रुपीस दिए? बोले सर 4। मैंने कहा एक बार फिर से बताओ। बोले सर देखो, आपने मुझे एक 2 का कॉइन दिया, एक 5 का कॉइन दिया, और ये दो टोटल मिला के हो गए 4 रुपीज। हमने कहा 2 + 5 7 होते हैं। बोले 7 होंगे आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 हैं। मैंने कहा क्या पागल आदमी है यार, 2 और 5 को 4 बोल रहा है। चला गया। मैं भी कह रहा था यार अजीब सा सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया यार। एक और आया मेरे पास, बोला सर मुझे भी कॉइन देंगे क्या आप? हमने हाँ ले लो बेटा। मैंने एक 2 का निकाला और एक 5 का निकाला और उसको दिया। फिर मैंने उससे पूछा 2 और 5 के मैंने कॉइन दिए, बताओ मैंने तुम्हें कितने रुपीस दिए? बोले सर आपने टोटल मुझे 5 रुपीस दिए। हमने मन में सोचा चलो उससे तो बेटर है, उसने 4 बोला था, इसने 5 बोला। हमने कहा नहीं भाई 5 नहीं दिए मैंने तुम्हें टोटल 2 + 5 7 दिए। बोले सर आपने 2 का कॉइन दिया, 5 का कॉइन दिया, टोटल मिला के आपने मुझे 5 रुपीस दिए। हमने ये क्या करते हो भाई तुम? बोले मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूं। हमने मैथ्स के प्रोफेसर हो फिर भी 2 और 5 को 5 बोल रहे हो? बोले सर आप कौन सी ट्रेन में आ गए हो? हमने इंदौर जा रहा हूं मैं तो। बोले इंदौर तो जा रहे हो लेकिन ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। हमने सारे लोग क्या पागल हैं क्या? बोले नहीं सर आपको पागल लगते हैं, मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूं, इसमें एक से बड़े एक लोग हैं। बोले आपको यदि बिलीव नहीं हो तो 2 और 5 के कॉइन जो कि आपके पॉकेट में है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले सर सबको पता है, जब आप चल रहे हो तो वो सारे कॉइन की आवाज़ आ रही है, सबको पता है। आप सबको चेक कर लो, सबके आंसर अलग अलग आएंगे।
मैं बड़ा सरप्राइज, मैंने अनाउंसमेंट करवाया कि मैं सबको कॉइन बांट रहा हूँ, सब लोग लाइन में लग जाओ। सभी लोग लाइन में लग गए। एक पर्सन मेरे पास आया, बोले हाँ सर दीजिए रुपीज़। मैंने एक 2 का कॉइन निकाला, एक 5 का निकाला और उसको दिया। मैंने कहा भाई तुम्हें कितने दिए मैंने? बोले सर 3 रुपीज़। मैं क्या बात कर रहे हो, 3 दिए मैंने? बोले यस, 2 और 5, 3। हमने भाई बचपन से मैथ्स पढ़ी थी मैंने, 2 और 5 7 होता है और आपने 2 और 5 को 3 कैसे बोल दिया? बोले सर मैं तो यही बोलूँगा, आप कुछ भी बोलिए। मैंने एक और बुलाया, मैंने कहा भाई 2 और 5। बोले सर 2 और 5 मिला के 6 रुपीज़। एक और बुलाया 2 और 5, बोले 3.5। एक और बुलाया 2 और 5 दिए उसको 6.5। एक और बुलाया 2 और 5 7 रुपीज। ये जो उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे उन सबको मैं एक साइड बैठा रहा था और पहली बार मुझे कामयाबी मिली। मुझे एक बच्चे टाइप का था वो, उसने मुझसे बोला 7 रुपीज। हमने बहुत बढ़िया बेटा तुमने सही रियल में मैथ सीखी है। मैंने कहा तुम इस साइड बैठो। तो मैंने पूरी ट्रेन में अनाउंसमेंट करवाया। हमने कहा कि जो लोग 2 और 5 को 7 से कम बोल रहे हो वो इस साइड बैठो और जो 7 बोल रहे हैं वो इस साइड बैठो। तो पूरी ट्रेन में बहुत सारे लोग 2 और 5 को जो 7 से कम बोल रहे थे वो इस साइड बैठ गए और कुछ लोग ऐसे थे जो 2 और 5 को 7 तो बोल रहे थे लेकिन कुछ लोग इस साइड बैठे 7 वाले और कोई 7 इस साइड वाले बैठे। मैंने कहा भैया तुमने 2 और 5 को 7 बोला तो तुम इस साइड क्यों नहीं बैठ रहे हो? बोले नहीं सर 2 और 5 लेकिन मैं बैठूंगा इधर। और मैंने इन लोगों से पूछा, हमने भैया तुम्हारे अकॉर्डिंग 2 और 5? बोले मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, मेरा तो सिंपल सा गणित है 2 + 5 7 होता है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा पता नहीं यार किस ट्रेन में मैं बैठ गया, बहुत हालत खराब हो गई मेरी। मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, आयरन मैन, आप लोगों का फ्रेंड है ना? अरे यार एंड गेम में उसको खत्म करवा दिया, छोड़ो यार उसको। आयरन मैन जल्दी से आ गया, अपना कॉस्ट्यूम पहन के और आ गया मेरे पास। मैंने उससे पूछा यार मैं बहुत गलत ट्रेन में फंस गया हूँ। बोले क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे प्रॉब्लम बताओ। हमने कहा यहाँ पे 2 और 5 को कई लोग 3 बोल रहे हैं, कई लोग 4 बोल रहे हैं, कई लोग 5 बोल रहे हैं, कई लोग 6 बोल रहे हैं। 7 में भी 2 कैटेगरी हैं, कुछ लोग इस साइड कोई इस साइड। उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ। उसने अपने कैलकुलेशन किए पूरे और बोले पता है आप किस ट्रेन में आ गए हो? हमने नहीं पता मुझे। बोले आओ, मुझे नीचे उतारा। बोले ट्रेन का नाम पढ़ो। हमने लिखा तो इंदौर है इस पे। बोले इंदौर तो लिखा है, बगल में पढ़ो। तो बगल में लिखा था फिजिक्स। हमने ये फिजिक्स ये क्या होता है? बोले फिजिक्स में 2 टाइप के बल्कि 3 टाइप के होते हैं लेकिन हमें 2 टाइप के ही पढ़ना है अभी। 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक होते हैं वेक्टर और एक होते हैं स्केलर। वेक्टर जो 2 + 5 को 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते, 5 भी बोल सकते, 6 भी बोल सकते, 7 भी बोल सकते। 7 से ऊपर नहीं आएंगे ना 3 से नीचे आएंगे, 3.5 कुछ भी हो सकते, मतलब 3 से 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते। हमने कहा दूसरे टाइप के लोग, बोले ये स्केलर हैं, ये लोग 2 + 5 को हमेशा ही 7 बोलेंगे। हमने क्या मतलब है? बोले ये जितने लोग भी हैं जो 2 + 5 को 7 ना बोल के कुछ और आंसर बोल रहे हैं, इन सब पे डायरेक्शन डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? डायरेक्शन। हमने कहीं समझ में नहीं आया। बोले समझना है यदि तुम्हें फिजिक्स वाली ट्रेन को तो आपको इनके कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। मतलब आप एक बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से, बचपन में आप लोगों ने एडिशन भी सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था। बचपन में आप लोगों ने जो आपने सीखा था वो पूरी लाइफ आपके काम में आने वाला है। ऐसे ही जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनको आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा। कोई एक 5th क्लास का बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम वेक्टर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं?
तो सिंपल से वर्ड्स में बोलूँ मैं आपको, वेक्टर हम सिंपली किस लिए पढ़ रहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में कितने टाइप की क्वांटिटी पढ़नी है हमें, कौन कौन सी, वेक्टर और स्केलर, एक टेंसर भी होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी कोई नाम भी मत लेना, मैं बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा उसको भी बताऊंगा, लेकिन वो है नहीं इसलिए अपन को फालतू में अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। तो वेक्टर किसको बोलते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर बोलते किसको हैं, सिंपल सी बात करें, जिनके सिंपल जो कैलकुलेशन है वो अलग टाइप की मैथमेटिक्स है और स्केलर वालों की मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल वाली है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर। स्केलर किसको बोलते हैं, ओनली अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अभी आपको सिंपली इतना सा ही याद रखना है, और ये इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड है, बहुत सारी, अपन लोग बिल्कुल लाइन पूरी फिजिक्स की क्वांटिटी लिख सकते हैं जो जो भी स्केलर हैं, अब इनको ज़्यादा लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरी कौन सी होती है, वेक्टर। मैं वेक्टर के लिए आपको 3 बातें बोलूंगा। वेक्टर की डेफिनेशन बताओगे आप लोग, आप लोगों ने सुना है वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, और क्या बोलेंगे इसमें, प्लस डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर की डेफिनेशन जब भी आप बोलोगे आपको क्या बोलना है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो फिर स्केलर है। स्केलर सिंपली मैग्नीट्यूड, वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये माइंड में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लो, क्लियर है बेटा। तो इसके लिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एरो। यदि आपने एरो लगा दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर, राइट। मैं यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, बोल के बताओ जल्दी से, मुझे आंसर दो। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है, मन में क्या आ रहा है, वेक्टर की स्केलर। बहुत सारे लोग के मन में आ रहा है स्केलर, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है वेक्टर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जितने स्टूडेंट के मन में वेक्टर आ रहा है, वेक्टर क्यों आ रहा है, सर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। आप लोगों ने 10th क्लास का टॉपिक पढ़ा था ना, 10th में क्या पढ़ा था, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। जैसे पानी फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, जैसे हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे ही करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो बोल के बताओ कैसी क्वांटिटी हुई। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। आप मुझे बताओ, यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां से 5 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां से 4 एम्पियर की करंट आ रही है। आप मुझे बताओ यहां से टोटल कितनी करंट जाएगी, 4 + 5 9 + 2 11 एम्पियर। यदि मैं इस वायर को यहां पे कर दूं और इस वायर को यहां पे कर दूं तो भी आंसर 11 एम्पियर ही होगा। मतलब इसको मैं कहीं भी ले जाऊं ये सिंपल एडिशन को फॉलो कर रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने इलाहाबाद का नाम सुना है, बोलो यस सर और नो। इलाहाबाद किस लिए फेमस है, अमिताभ बच्चन किस लिए,
आप याद करो, गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी। यहां से मान लो गंगा जी में वाटर आ रहा है 10 लीटर पर सेकेंड और यहां से क्या आ रहा है 5 लीटर पर सेकेंड, और सरस्वती जी दिखती नहीं है 1 लीटर पर सेकेंड। टोटल पानी कितने जाएगा बताइए, 16 लीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब यदि ये रिवर इस तरफ होती तो भी 16 होता, ये इस तरफ होती तो भी 16। जैसे पानी फ्लो करता है सेम कंसेप्ट होता है करंट का। मतलब करंट यहां पर डायरेक्शन तो है, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो है। डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, लेकिन ये किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल एडिशन। वेक्टर एडिशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो कभी भी आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट, स्पेशली माइंड में रखना, ये स्कूल में आता है और स्कूल में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, और इसमें बहुत बेवकूफ भी बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर के लिए आपको क्या क्या बोलना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपको सही बोल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्या बोलूंगा, क्या सुनना पसंद करूंगा, a physical quantity which has magnitude, direction and follow the law of vector addition। एक बार फिर से बोल के बताओ सब लोग मुझे, स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं, बोलो 3 वर्ड्स। हंस रहे हो, हंसना नहीं है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिमाग में सेट हो गया, इसको जल्दी से नोट करो, मैं बोर्ड साफ करता हूं। मैं यदि आपसे पूछूं, जैसे कुछ क्वांटिटी दे रहा हूं मैं, डिस्टेंस, तो बताओ डिस्टेंस कैसी है, डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ये ऐसा चैप्टर है जिसको मैं पूरे 1 साल पढ़ा सकता हूं, मतलब इसमें पूरी फिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, या फिर कम टाइम में भी पढ़ा सकता हूं। अब आपके ऊपर है, आप जिसके बारे में डिटेल पूछोगे उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, इसलिए अपन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कई जगह पर। करंट डेंसिटी हो गया, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, फोर्स, टॉर्क, और भी बहुत सारी, मतलब मैंने बोला फिजिक्स में जितनी क्वांटिटी होती है सारी ला सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस बताओ कैसी होती है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेंसिटी स्केलर। मजेदार बात, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है। सर कैसे, यही प्रॉब्लम है यहां पर, ये 12th में बताऊंगा मैं आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ मैं जैसे ही करंट डेंसिटी आपको बताऊंगा कि ये वेक्टर क्यों होती है, उसके पहले मुझे और भी कंसेप्ट आपको बताने पड़ेंगे। एरिया, एरिया बोल के बताओ सब लोग, सोचो क्या होता है एरिया। मजेदार बात बताऊं, इसमें भी कंफ्यूजन, मे बी स्केलर और वेक्टर। सर ये कौन सी बात हुई बेटा, फिजिक्स में कई जगह पर एरिया एज अ वेक्टर ट्रीट होता है और कई जगह पर स्केलर होता है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। अभी डिस्कस करूंगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी और आधा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको समझाने जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सभी चीज़ों को जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा समझाने, आप पहले पूछोगे सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फिर उसमें भी जो क्वांटिटी आनी है उसके बारे में पूछना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करना, आपको मानना ही पड़ेगा। तो क्या मान लिया बेटा, एरिया कैसा होता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी, डिपेंड करेगा हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम
आंख बंद करके हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड बोल के बताओ स्केलर। वर्क जल्दी बोलो बेटा, वर्क कैसा होता है, स्केलर। फोर्स वेक्टर। और अपना फेवरेट एक बार और लिख देता हूं मैं जिससे आप लोगों को याद रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट बोलो जल्दी से, स्केलर। मुझे लॉजिक बताओ इसका, सॉरी रीजन बताओ इसका। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। एक बार फिर से बोल के बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वेक्टर के लिए क्या वर्ड बोले मैंने, 3, कौन कौन से थे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आ रहा है बेटा समझ में? कॉपी हो गया, बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं आगे कुछ भी पढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम में छुपा है यूनिट। इसको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट क्या होता है, यूनिट बताओ जरा, मैथमेटिकली यूनिट क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 1। सर जब 1 है तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, इसके बिना भूल जाओ फिजिक्स, बहुत बड़ा खेल है इसका। यूनिट वेक्टर को मैं इसको इस तरीके से ना देख के मैं देखना पसंद करता हूं डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की यदि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। आप समझने की कोशिश करना, ये लिखा है फोर्स। आप मुझे बताओ फोर्स कैसा है। कई बार पता है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर स्केलर है, ये तो एरो नहीं लगाया। अरे बेटा चिड़िया उड़ नहीं रही है, बैठी है, तो क्या उड़ना भूल जाएगी क्या? इसका नेचर बेसिक तो वेक्टर ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ शो क्या कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और एरो लगा दिया, ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और उसमें क्या और चीजें हैं, इनटू डायरेक्शन। देखो प्योर मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे हम लोग यदि मॉड लगा दें, ये सब मैं अभी सिखा रहा हूं, थोड़ा सा वेट पेशेंस रखना। जैसे मैंने मॉड लगा दिया, मॉड नाम सुना है ना, मॉड लगा दिया मतलब वेक्टर, यदि इसमें मॉड लगा देंगे तो इसमें से डायरेक्शन गायब हो जाएगी, सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। कैसे बेटा, ये फोर्स है ना, इसके ऊपर कैप लगा दो, कैप, टोपी वाले भैया, कैप, इसको मैं बोलता हूं टोपी वाले भैया, कैप, एफ कैप। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। बताओ यूनिट वेक्टर कैसे पहचानोगे, जल्दी बताओ। जिस पर कैप लगाओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शो ओनली डायरेक्शन। सर लेकिन अभी तो आपने बताया इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड लगा दो तो इसका मैग्नीट्यूड आंसर क्या आएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया, नहीं आया? मुझे जरा समझाओ क्या होता है यूनिट वेक्टर, सब लोग बोल के बताओ। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो सिंपल सी स्टोरी है। काम क्या है इसका, काम क्या होता है, ये डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन। कैसे पता चलता है डायरेक्शन, कैप। जैसे वेलोसिटी है, ऐसे लिखा तो मैग्नीट्यूड, एरो लगा दिया तो वेक्टर, और कैप लगा दिया
तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। और इसमें मॉड लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ, यदि इसके ऊपर एरो लगा है तो ये क्या है, वेक्टर। सर डायरेक्शन नहीं है, हाँ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यदि आप इसका मॉड लोगे तो ये 1 नहीं आएगा। 1 ओनली किसका आता है, यूनिट वेक्टर का। आया? जैसे टॉर्क लिखा है, टाउ, टॉर्क यूनिट में, देखो बताओ अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड। बोलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, मेरे साथ बोलना है। जब मैं बोलूं बोलो तो बोलना ही है, और नहीं आए तो 2 into 2 भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल पूछना है। कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, 0.001% भी कंप्रोमाइज नहीं करना है बेटा। मुझे पता है यदि ये चैप्टर बिगड़ा तो फिजिक्स में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूं और बहुत आराम से बता रहा हूं। तो बेटा इसको कैसे बताएंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। एरो लगा दिया तो क्या हो गया, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। और यदि इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। और यदि मैंने मॉड ले लिया, मॉड लेने का मतलब क्या है, बोलो जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 1। आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा मुझे बताओ, ये लिखा है सपोज दैट वर्क, W फॉर क्या है, वर्क। बेटा इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, जरा लिख के बताओ यूनिट वेक्टर। हाँ हाँ बेटा आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, जल्दी बोलो। अथर्व, यूनिट वेक्टर। सर W क्या क्या, यही है ना यूनिट वेक्टर, यस और नो? अरे बेटा वर्क स्केलर होती है, स्केलर की तो डायरेक्शन ही नहीं होती है। अब एक चिड़िया है और मैं हूं, क्या मेरे ऊपर डायरेक्शन लगा दोगे तो क्या मैं उड़ने लगूंगा? नहीं उड़ सकता हूं। चिड़िया है वो तो उड़ भी सकती है, नहीं भी उड़ सकती है, लेकिन मेरे पास तो उड़ना नहीं है ना। तो यूनिट वेक्टर किसका होता है, अरे यूनिट के बगल में ही वेक्टर लगा है, वेक्टर नहीं लगा है, यस बोलो, यस। तो यूनिट वेक्टर के बगल में ही वेक्टर लगा है, तो यूनिट वेक्टर किसका होता है, वेक्टर का, स्केलर का नहीं होता। क्यों नहीं होता, मुझे लॉजिक बताओ, रीजन बताओ। स्केलर की डायरेक्शन ही नहीं होती है। क्लियर बेटा? अब ऐसे नहीं बार बार बोलने लगो इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन होती है लेकिन स्केलर होती है। अरे बेटा कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मुझे टॉर्चर करो तुम लोग कि बोलो नहीं सर उसमें डायरेक्शन होती तो वो स्केलर है, लेकिन नहीं, सिंपल भी होते हैं। जैसे वर्क है, इसमें सिंपली स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। जैसे पावर की बात करूं, पावर, मुझे बताओ पावर का यूनिट वेक्टर होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम, बताओ मोमेंटम नाम सुना? अरे बेटा नहीं सुना हो तो सुन लो। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सुना? यस। नहीं सुना तो सुन लो, बस हो गया खत्म। यूनिट वेक्टर होगा, होगा सर। क्यों होगा, वेक्टर है। डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर की। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और यदि इसमें मॉड लगा दिया तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोल के बताओ। नोट करो। एक बार फिर से बोल के बताओ मुझे, एक बार फिर से मुझे बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ए फॉर क्या होता है, पता ही नहीं है, एरिया मत बोल देना बेटा। ए फॉर कुछ भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता है कि ये वेक्टर है। ए क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। तो बेटा ए क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मतलब इन दोनों में है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। आप मुझे बताओ ये और ये क्या शो करता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को। और मुझे बताओ ये क्या होता है, बोलो जल्दी से। अभी बताया था कैप, टोपी वाले भैया। टोपी वाले भैया मतलब
यूनिट वेक्टर, और ये होता है यूनिट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा दूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। यार इतने बार बोला, अब तो याद हो गया होगा ना। तो मुझे बताओ, इनमें रिलेशन चाहिए, बताओ क्या है। देखो ऐसे लिखना है तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन है, इन दोनों को मिला के वेक्टर बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोग पहले एक अलग से लिखते हैं। तो वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड और अलग से डायरेक्शन। तो बताओ, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। दिमाग में आया ये? अच्छा मुझे बताओ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार घूम रहा होगा, सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये सब मैं सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस नेम सिखा रहा हूं कि होता क्या है। बेटा सबसे पहले मैं बात करूं यूनिट वेक्टर इसकी, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लिखते हैं, या तो सिंपली ए लिख सकते हैं या फिर ऐसे। तो वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। और वापस इसका मॉड ले लो तो आंसर क्या आएगा 1। क्यों, मॉड ले लिया तो इससे ही कैंसिल हो गया, आंसर इज 1 आया। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको मॉडुलस ही निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से।